एक गल्फ वार से बच के निकल आना, एक रिफ्यूजी कैंप से लेके नासा तक का सफर, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये है नासा में काम करने वाली पहली लाहौर में पैदा होने वाली पाकिस्तानी औरत, रॉकेट एवियोनिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल्स इंजीनियर हिबा रहमानी। इसकी लाइफ स्टोरी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल एग्जाम्पल बन जाएगा कि अपने गोल्स को लेके कभी भी गिव अप नहीं कर देना चाहिए। हमेशा बड़े गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ये जगह हर साइंस इंथ्यूसियस्ट के लिए एक ड्रीम पैलेस है जहाँ पे वो अपना काम करना पसंद करता है। नासा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पेस प्रोग्राम्स, एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस रिसर्च होती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के कई ऐसे पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने नोटेबल प्लेसेस पे रिमार्केबल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और उनमें से एक है इंजीनियर हिबा रहमानी। हिबा की पैदाइश अपने ही मुल्क पाकिस्तान में हुई थी। इसकी पैदाइश को सिर्फ 1 महीना हो चुका था तो इसकी फैमिली कुवैत मूव कर गई और ये सिर्फ 1 महीने की बच्ची थी। 1990 रात के 2 बज रहे थे। इराक के ट्रूप्स कुवैत में इंटर हो चुके थे और कुवैत पे अपना कब्जा जमा रहे थे। सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसकी फैमिली को भी जान बचा के भागना पड़ा था। इराक जॉर्डन बॉर्डर के करीब एक एरिया है। इस एरिया का नाम है नो मैंस लैंड। उस एरिया में एक रिफ्यूजी कैंप तक इसकी फैमिली उस रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कैंप में एक भी टेंट अवेलेबल नहीं थी। इसकी फैमिली को कई नाइट्स खुले आसमान के नीचे एक रेगिस्तान में स्पेंड करनी पड़ी। अपनी फैमिली के साथ घूमते वक्त या फिर रात के टाइम सोने वक्त ये बच्ची खुले आसमान में इन चमकते तारों और चांद को देखती रहती है। और इसी टाइम से इस लड़की में साइंस, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी को लेकर पैशन डेवलप होता है। ज्यादा वक्त ये अपना इन स्टार्स और चांद को देखने में स्पेंड करती है और ये इवेंट याद करती है कि कैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गया है। इस इराक इन्वेंशन के वक्त इसके बाप यूएस में रहते थे और अपनी फैमिली के साथ जॉर्डन में एक लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद पाकिस्तान वापस आते हैं और अपनी फैमिली से रीयूनाइट होते हैं। 2 सालों के बाद 1992 में ये फिर अपनी फैमिली के साथ वापस कुवैत जाती हैं और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करती हैं। उस वक्त ये 8th क्लास में पढ़ती थी। अपने पैशन को लेके इसकी एक ख्वाहिश थी एक इंजीनियर बनना। कुवैत में अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1997 में हिबा यूएस मूव करती है और वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में एडमिशन लेती है। साल 2000 में वो बीएस डिग्री भी लेती है। इस टाइम इसकी उम्र है 17 साल और ये पहली बार था कि किसी फॉरेन कंट्री अकेले जाके स्टडी करना। दिन रात मेहनत करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कैनेडी स्पेस सेंटर में बोइंग कंपनी को ज्वाइन करती है एज अ सिस्टम्स इंजीनियर वर्किंग ऑन आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके साथ साथ वो आईएसएस के कंपोनेंट्स की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में भी इन्वॉल्व थी। इस टाइम ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बिल्डअप करती है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इस गोल को कंप्लीट करने के लिए ये अपने काम पे लग जाती है। यहाँ पे फुल टाइम काम करने के साथ साथ वो जानती थी कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक एडवांस डिग्री होनी चाहिए। तो साल 2002 और साल 2005 के बीच में ये एमएस भी करती हैं in electrical and computer engineering from Georgia Tech. In the year 2008, हिबा को एवियोनिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल इंजीनियर की पोजीशन मिलती है नासा से कैनेडी स्पेस सेंटर में और ये अपने गोल को लेकर दिन रात मेहनत करती रहती है। हिबा का कहना है कि इस टाइम में सोच रही थी कि शायद अब बस मैं थोड़ा करीब हूँ अपने ड्रीम के टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इस वक्त ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डायरेक्टोरेट थी और ये सपोर्ट कर रही थी नासा लॉन्च प्रोग्राम सर्विस। हिबा का रोल था टू प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, फॉलो लॉन्च व्हीकल टेस्टिंग, परफॉर्म डेटा रिव्यूज एंड प्रोवाइड फंक्शनल असेसमेंट ऑफ इंजीनियरिंग इश्यूज। इस काम को ये बहुत ही दिलचस्पी से कर रही थी एक अच्छी टीम के साथ। नासा ने इसको सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी हैं फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसने एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन किया है स्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में फ्रॉम स्टीवेंस टेक। इन द ईयर 2012 ये इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी के स्पेस स्टडीज प्रोग्राम में जाती हैं। अपने इंजीनियरिंग काम के साथ साथ ये पब्लिक में भी जानना पसंद करती थी। स्पेशली ये औरतों को इंस्पायर करना पसंद करती थी। हिबा जब पाकिस्तान आती है तो यहाँ पे कई इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े सेमिनार्स में जाती है। हिबा का कहना है कि जब मैं पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ तो कई स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे इंस्पायर कर रहे थे जबकि मुझे उन्हें इंस्पायर करना था। एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हिबा स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी गैदरिंग में जाती है। वहाँ बैठे स्टूडेंट्स को ये इंस्पायर करती है अपनी लाइफ स्टोरी सुना के। स्पेशली ये औरतों को इंस्पायर करती है कि औरतों को कभी भी गिव अप नहीं कर देना चाहिए।
चाहे उनके गोल कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेहनत से सब कुछ हो सकता है। दोस्तों, इस औरत की लाइफ स्टोरी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल लेसन है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, अपने गोल के लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ काम करना चाहिए। और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए।